वक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञत्वा मुनयः सर्वे परासिद्धिमितो गता। भगवान ने 11 अध्याय में जिन विषयों का विवेचन किया है उनमें से कुछ को और भी स्पष्ट रूप करने के लिए इस अध्याय का आरंभ किया गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से जगदादि की सृष्टि होती है। इसका समर्थन निरीश्वर सांख्य भी करता है। भगवान इस अध्याय में बतलाएंगे कि सांख्य मत वाले जिस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग को स्वाधीन भाव से होने वाला मान कहते हैं, वैसी बात नहीं है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग स्वाधीन भाव से नहीं हो सकता, वह ईश्वर इच्छा से होता है। इस अध्याय में यही बात भगवान स्पष्ट रूप से बतलाएंगे। और गुरु संघ द्वारा, गुण संघ द्वारा विविध योनियों में परिभ्रमण करता है, यह भगवान ने पूर्वाध्याय में कहा है। गुण क्या है, गुण संयोग कैसे होता है तथा गुण समूह किस प्रकार जीव के को बंधन में डालते हैं, यह पहले ही कहा जा चुका है। इस विषय में कुछ कहना आवश्यक है, यह पहले नहीं कहा गया है। इस विषय में कुछ कहना आवश्यक है। भूत प्रकृति से जीव कैसे मुक्ति प्राप्त करता है तथा पूर्वोक्त अमानित्वादि ज्ञान साधन की अपेक्षा भी जो उत्कृष्ट ज्ञान तत्व है वह परम ज्ञान क्या है और किन किन लक्षणों के द्वारा मुक्त पुरुषों की पहचान होती है, इन सब लक्षणों का इस अध्याय में उल्लेख करेंगे। 13वें अध्याय में भगवान ने 13वें अध्याय में साधन के लिए साधन ज्ञान का मुख्यतः उपदेश करके चतुर्दश अध्याय में इस साध्य ज्ञान की आलोचना करते हैं, जिसकी अपेक्षा परम ज्ञान और कुछ नहीं हो सकता, और जिस ज्ञान को प्राप्त कर साधकेंद्र वासना शून्य परमा सिद्धि की अवस्था प्राप्त करते हैं। यह सब भूतों से उत्तम ज्ञान है, क्योंकि दूसरे अन्य विषयों का को जान लेने पर उसके आगे और क्या है, इस प्रकार का प्रश्न मन में रह सकता है। परंतु क्रिया की परावस्था रूप जो साध्य ज्ञान है उसको जान लेने पर फिर और जानने की कोई इच्छा नहीं रहती, अर्थात उसके परे भी और कोई उत्कृष्ट अवस्था है अथवा नहीं, इस प्रकार की जिज्ञासा करने की प्रवृत्ति ही नहीं रहती, क्योंकि उसमें ही सारे संकल्पों और वासनाओं की पूर्णतः परिसमाप्ति हो जाती है। इस प्रकार के संलीन मन वाले मुनिजन परमानंद रूप चरमावस्था को जानकर अपने आप स्तब्ध हो जाते हैं, उनको और कुछ पाना नहीं रहता, इसलिए उनके चित्त में किसी प्रकार के संकल्प का उदय नहीं होता तथा आवश्यक विषयों से में बात करने की प्रवृत्ति न होने के कारण वे संजत वाक्य या मौन रहते हैं। भूत प्रकृति से योगियों की मुक्ति इसी प्रकार होती है। निश्चय ही इस प्रकार की मुक्ति प्राप्ति साधारण शक्ति या सौभाग्य की बात नहीं है, परंतु यदि इस प्रकार की इच्छा रहित अवस्था कोई चरम सौभाग्य माने तो जिनको यह सौभाग्य प्राप्त होगा उसकी देह यात्रा कैसे चलेगी। सिद्ध साधकों को प्रयोजन के अनुसार भगवान ईश्वर की कृपा से सारे विषय अपने आप प्राप्त होते हैं। साधक उन विषयों को प्राप्त कर हर्षित नहीं होते और उनके मन में कोई आसक्ति भी नहीं होती। ये सारे विषय सिद्धि रूप में साधक के पास स्वयं उपस्थित होते हैं, परंतु यह सिद्धि होने पर भी चरम सिद्धि या परासिद्धि नहीं है। जब साधक को भय द्वेष संकल्प आदि कुछ भी नहीं रहता, तब परमात्मनिष्ठ होने के कारण आत्मानंद में मग्न पुरुष है। आत्मा में मग्न पुरुष के इंद्रिय विषय उसके चित्त को कुछ भी विक्षुब्ध या शांत नहीं कर सकते और प्राप्त वस्तु के पाने की इच्छा भी नहीं रहती। जो प्राप्त है उसके संरक्षण में भी वे उदासीन रहते हैं। इस प्रकार की अवस्था को ही परासिद्धि कहते हैं। और विशेषता तो यह है कि उसकी भूत प्रकृति के लिए प्रयोजनीय किसी वस्तु की आवश्यकता होने और उनकी इच्छा होने के पूर्व ही वह उसके सामने उपस्थित होते हैं।
यदि इसी प्रकार की इच्छा हुई तो यह पूर्ण हुए बिना नहीं रहती, परंतु उसको इच्छा होना ही कठिन है। मन रहने पर विषय बहु होता है, परंतु अमनुष्य पुरुष के साथ विषय का आना जाना समान है। किसी भी अवस्था में उसको कोई अभाव बोध नहीं होता। अतएव सिद्धि असिद्धि में उसको एक साथ जान पड़ता है। वही पूर्ण काम है और उन्होंने ही परासिद्धि प्राप्त की है। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामश्च लोकानां रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथारसं समारित परारर्थं वाल्मीकिं मधुपं भजे। स्मरन्तं राम रामेति चरन्तं अमृतारण्ये त्वं नमामि कपीश्वरम्। राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ वीर बिहारी। कनक कलश भरी को पर धारा भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने नाना भांति न जाई बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिसका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार की सुंदर बर्तन। भले अनेक बर वस्तु सुहाई हरसि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना खगम गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार की मूल्यवान मनिया रत्न पक्षी पशु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चूरा उपहार अपारा भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार की सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चूड़ा और अनगिनत उपहार की चीजें काबरों में भर भर कर कहार चले। अगवाहन जब देखी बराता पुरानंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना मुदित बरातीन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसी परस पर मिलन ही तो कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम।
मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसी सुमन सुर सुंदरी सावही मुदित देव दुदुम्बी बजावही वस्तु सकल राखी नृपागे विनय किन्न तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल वर्षा कर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलिन्ना भय बख्शी शीस जाच कर दिन्ना करी पूजा मान्यता बढ़ाई जनवासे कहु चले लबाई। राजा दशरथ प्रेम से सब वस्तुएं ली, फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके भगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही देखी धन दुधन मधु परिहरही अति सुंदर दिनों जनवासा जहाँ सब कहू सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपनी धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सिय बरात पुर आई कछु निज महिमा प्रगति जनाई हृदय सुमेरी सब सीधे बोलाई भूप पहु नहीं करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सियायसु अकनि गए जहां बन जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम 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 सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांति विभव भेद कछु को न जाना सकल जनक कर कर ही बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार की सुलभ पाया, सब सुखों को सब प्रकार की सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी हर से हृदय हेतु पहचानी पितु आगमनु सुनत दो भाई हृदय न अति आनंदु अमाई। रघुनाथ जी यह सब पिताजी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुई। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद
समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाई, पितु दशरथ लाल चुमन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसी बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जन बासे, मनहु सरोवर तक पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी की दोनों सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुदन समेत। उठे हरसि सुख सिंधु महू, चले था हसी लेत। सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चले। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अब नित्यकृत का 114 पेज निकाल लीजिए आप लोग। नित्यकृत का 114 पेज निकाल लीजिए। श्री कृष्ण तांडव स्तोत्रम। भजे ब्रजे कमंडल समस्त पाप खंड, स्वभक्त चित्त रंजन सदैव नंदनम। सुपिच्छ गुच्छ मस्तक सुनाद वेणु हस्त, अनंग रंग सागर नमामि कृष्ण नाम। मनोज गर्व मोचन विशाल लाल लोचन, विभूत गोप सोचनम भजामि पद्म चक्षु। करारविंद भूषण स्मितावलोक सुंदर, महेंद्र मान धारण नमामि कृष्ण नाम। कदम्ब पुष्प कुंडलम सुचारु गंड मंडलम, मृगांगनैक बल्लभ भजामि कृष्ण दुर्लभ। यशोदया समोदया सकोपया दयानिधि, उदूखले कृतघ्न नमामि नंदनंदन। नवीन गोपनाग नवीन मेघ सुंदर, भजे ब्रजेक सुंदर। सदैव पाद पंकज मदीय मानसे निजम, ददातु नंद बालकं समस्त भक्त पालकं। समस्त गोपनागरी ब्रजेक मोहन, भजामि कुंज मध्य कृष्ण भाल शोभितम्। घ्रंचि विष्णु सेवितम् सहासवाल संगीतम्, दिने दिने नमामि नंद संभवम्। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं शुभाकरं, सदा सुख प्रदायकं नमामि गोपनायकम्। समस्त दोष शोषणं समस्त लोक तोषणं, समस्त दास मानसं भजामि कृष्ण लालसं। समस्त गोपनागरी निकाम काम दायकं, दृगंत चारु सायकं नमामि वेणुनायकं। मनोभावतारकं भवादिनतारकं, यशोमते किशोरकं भजामि दुग्ध चोरकं।
विमुग्ध मुग्ध गोपिका मनोजदायक नमामि मंजुकाणिने प्रवृद्ध वनिपायिन यथा तथा यथा सदैव कृष्ण सत्कृत तनोतु नो मनो प्रभो कृपा विधि। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात गुरुगे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात गुरुगे श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात गुरुगे हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे मात दुर्गे हरे विश्वनाथ। पुण्य श्लोको नरो राज पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वै पुण्य श्लोको जनार्दन जवात संकासं माधुतिं वान्तारिं सर्वपापान् प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। यत्र यत्रैव जातोऽस्मि स्त्रीषु वा पुरुषेषु च तत्र तत्राचला भक्तिः त्राहि मां मधुसूदन। हे विश्वनाथ शिव शंकर देव देव गंगाधर प्रमथनायक नंदिकेश बाणेश्वरांध परिको हर लोकनाथ संसार दुख जनाय जगदीश्वर। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय माया प्रयच्छति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि मां कश्चित् दुःख। आज का संदेश जो है वो माता जी लिखी हैं और वही पढ़ के सुनाएंगे भी। यह साप्ताहिक साधन एक जीवन दर्शन, एक अनुभव उत्कृष्ट एवं आदर्श मार्गदर्शक है। इस साधन में एक उत्साह है। हम लोग जल्दी तैयार होकर साधन तथा गुरु दर्शन के लिए बैठ जाते हैं। जब साधन करते हैं तथा गुरु दर्शन होता है तो जीवन में कुछ देर के लिए ही सही पर शांति का अनुभव होता है। कुछ देर विचार एवं चिंतन भी होता है। इससे लगता है कि हमें सब कुछ मिला है। सही में अगर मन से साधन हो तो इस साधन से सब कुछ मिल सकता है, पर चंचल मन से नहीं हो सकता। इस मन को गुरु को भगवान को समर्पण करते रहने से वे दया करते हैं।
और हमारा जीवन पूर्णतः सार्थक बने, इसके लिए हमें समुचित मार्गदर्शन देते रहते हैं। ऐसा मार्गदर्शन सच्चे संत महात्मा या सात्विक महापुरुष से ही प्राप्त हो सकता है, जो हम सबों को सुलभ है। अब इस पर चलना तो पड़ेगा और उस पात्र को खाली करना पड़ेगा जो पहले से ही भरा पड़ा है। जो उसे खाली करता है वही गुरु की वाणी को अपने भीतर उतार सकता है। जैसे मैंने अनेक भक्तों को देखा है, एक कदम अगर मन से बढ़े तो भगवान 4 कदम आगे बढ़कर अपना लेते हैं। साधन के साथ विचार बहुत जरूरी है। आज हमने क्या किया, रोज विचार करना चाहिए। जब सोने जाते हैं तो 5 मिनट सोचना चाहिए कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को अपमान तो नहीं किया, झूठ तो नहीं बोला। अगर हमने झूठ बोल भी दिया है, किसी का अपमान भी हो गया है, तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। हमारे सारे दुर्गुण खत्म हो जाएंगे और हमारी भीतर जो भगवान बैठे हैं वे हमें एक सच्चा इंसान बना देंगे। यह मेरा अनुभव। मैंने एक कहानी पढ़ा था जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार अयोध्या में कनक भवन के प्रांगण में संत डोंगरे जी महाराज की कथा चल रही थी। कथा में एक गुजराती सज्जन बैठे थे, बड़ी ध्यान से कथा सुनते थे। उस आदमी ने अपनी कहानी बताई। पहले मैं 50 पान खाता था, 100 सिगरेट पीता था, महीने में कम से कम 10 सिनेमा देखता था तथा अक्सर बाहर जाकर चाय नाव जलपान किया करता था। अब डोंगरे जी की कथा जहाँ भी होती है मैं वहां जाता हूँ और अपनी एक गलत आदत को छोड़ता हूँ। आज मैं पहले से काफी बेहतर बन चुका हूँ और मुझ में एक भी बुरी आदत नहीं रह गई है। यह प्रभु कृपा नहीं तो क्या और क्या है। मन के हार ये हार है, मन के जीते जीत। लेकिन सिर्फ प्रभु कृपा से कुछ नहीं होता। प्रभु कृपा तभी करते हैं जब अपना योगदान हो। इस मन को हमेशा अजपा में लगाने की कोशिश करें, जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करें। जीवन बहुत छोटा है, इसे बर्बाद नहीं करके प्रेम पूर्वक व्यतीत करें। साधन के साथ स्वाध्याय और सत्संग उतना ही आवश्यक है। साप्ताहिक संग में गुरु से ज्ञान मिलता है, गीता रामायण से प्रेरणा मिलती है। अतः हम सबों को साधन जरूर करना चाहिए और नियमित करना चाहिए। यही जीवन जीने की कला है। जय गुरु। ये परिवर्तन जय गुरु माँ, उन्होंने लिखा है। जय गुरु माता जी। अच्छा नहीं लिख पाते थे, लेकिन अभी जो इन्होंने लिखा है ये इसलिए ये परिवर्तन हुआ इनमें कि रोज सुबह 5 बजे उठ के स्नान करके इसकी पूजा कर, रोज साधन करा। तो करने से हमारे भीतर की प्रज्ञा जो है वो जागृत, हमको बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, अच्छी चर्चा करने की इच्छा पैदा होती है। तो ये परिवर्तन होता है। लेकिन किसको? जो करेगा उसको। जो नहीं करेगा खाली कहानी सुन के नहीं होता। इसलिए हमारा, अगर हम अच्छा बनना चाहते हैं तो हमको कुछ करना पड़ेगा। रोज साधन करने से सत्वगुण बढ़ता है, पूजा करने से भक्ति भाव बढ़ती है और स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है। तो 3 मार्ग बताया गया है ना, कर्म योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो साधन करना कर्म योग, पूजा करना भक्ति योग है और स्वाध्याय करना ज्ञान। ये तीनों का अभ्यास करना पड़ेगा। हम साधन भी करें तो जो भी भगवान की मूर्ति या फोटो हम घर में रखे हुए हैं उसका पूजा भी करें। क्योंकि उसका पूजा ये सोच के नहीं वो मूर्ति है, ये सोच के कि भगवान है, ये शिव जी है, ये नारायण है, ये सोच के हमको साधन करना चाहिए। और तीसरा स्वाध्याय, स्वाध्याय से ज्ञान होता है,
पूजा से भक्ति होती है और साधन कर्म योग है ये सत्गुण भक्ति। ये तीनों का अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग चूंकि जिस पथ के पथिक हैं उसके लिए ये तीनों आवश्यक है, जिसके लिए सब जरूरी नहीं उसके लिए हम नहीं करते। आज सत्संग हो रहा है साप्ताहिक, तो ये बात हमको सुनने को मिली, कुछ तो मन में इसका असर होगा ही, और सुनते सुनते हम बन जाएंगे। पहले सुनते हैं तब उसको भूलते हैं और तब हम बनते हैं। 3 स्टेज है। पहले सुन लेते हैं, बस अच्छा लगा सुनने के समय, उसके बाद कुछ दिन बाद विचार करते हैं क्या था, और तीसरा बार हम बन जाते हैं। तो पहले तो सुनना पड़ेगा, उसके बाद विचार करना पड़ेगा कि साधन कर्मयोग है, पूजा भक्ति योग है और स्वाध्याय ज्ञान योग। तो इन तीनों का इसमें लगता क्या है, कोई पैसा खर्च होता है? कुछ नहीं लगता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, और करेंगे तो हम भी एक दिन वो हो जाएंगे जो कबीर थे, जो सूरदास थे, जो रैदास थे। और इनका साक्षात उदाहरण हम इनको देख रहे हैं कि रोज 5 बजे सुबह उठ के नहा के, ठंडा में भी नहा के शिव पूजा करती है। हमारे यहाँ 6 साढ़े 6 बजे से पूजा हो जाता है, और फिर हम लोग 7 साढ़े 7 बजे चाय पीते हैं। तो उसका प्रभाव ये हुआ है कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमं वंदे परमानंदं माधवम्। कि पहले 10 लाइन भी हम कहते थे कि लिखिए कुछ, तो इनको संकोच होता था, और अब धड़ल्ले से लिखती है। ये ज्ञान कहाँ से हुआ? साधन करने से हुआ, शिव जी का पूजा करने से हुआ। परिवर्तन होता है, कोई करके तो देखे। और इनका साक्षात उदाहरण ये है जो 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 हमको दिखाई पड़ रहा है कि आज का गुरु संदेश इन्होंने लिखा, और हमने कोई इसमें करेक्शन नहीं किया है। आप लोग ये मत सोचिएगा हम डिक्टेट कर दिए थे, हमने इसमें कोई करेक्शन भी नहीं की, एज इट इज इसको रखे, इस पर कोई करेक्शन की जरूरत की भी नहीं। ये इनका अनुभव था, और ये आपका भी हो सकता है। तो 2 बात मुख्यतः आज हमको कहना है कि परिवर्तन जो होते हुए दिखा उसका साक्षात प्रमाण आपके सामने बैठी हुई है। और कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तीनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। कि हम जो साधन करते हैं ये भक्ति कर्म योग है, ये कर्म योग साधन रोज करना पड़ेगा। भक्ति योग हम जो पूजा करते हैं, शिव पूजा करते हैं, नारायण पूजा करते हैं, या जो भी घर में पूजा होता है, तो पूजा जिसके घर में कुछ नहीं है, एक तो फोटो तो है, उस फोटो को ही भोग लगावे, उसको जाड़ा का दिन है तो कम्बल उड़ावे, उनको आरती करें, उनको धूप दिखावे। तो करते करते ये हमारा भक्ति योग हो जाएगा। और तीसरा स्वाध्याय, कुछ हम पढ़ें, एक ही पन्ना रामायण रोज पढ़ें, एक ही पन्ना महाभारत रोज पढ़ें, एक किताब एक बार, दोनों ये भी पढ़ रहे हैं, भी पढ़ रहे हैं, भी पढ़ रहे हैं, तब तो मिक्स हो जाएगा। एक पन्ना रामायण रोज पढ़ें या भागवत पढ़ते हैं, भागवत पढ़ें, तो इससे हमारा ज्ञान वर्धन होता है, हमारे भीतर में ज्ञान योग पैदा हो। तो हम लोगों को ये 3 का पालन करना चाहिए। समय बड़ा तेजी से भाग रहा है। हम कितना अच्छा गाते थे, कितना प्रवचन चर्चा करते थे, आज नहीं गा सकते। आज आवाज रुद्ध हो जाता है, पता नहीं कल किसका आवाज बंद हो जाए। इसलिए जब तक हम ये अपना नहीं करें, जब तक भगवान ने दिया है अवसर, तब तक उनका स्मरण करें। रहा संसार की बात कि आपका बात हम मानेंगे, लेकिन मेरा संसार कैसे चलेगा, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अपना अनुभव है, और इसके लिए मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि जो नियमित रूप से उनका स्मरण करता है उसका संसार भगवान है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम, और ये सच है। जो अपने कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील हैं, उनका संसार भगवान है।
और वो अपने ढंग से चलाते हैं। तो उसके संसार में कोई बाधा नहीं होती है, खूब अच्छा सोचता संसार चलता है। उसके बच्चे संस्कारी होते हैं, उनके यहाँ धन की कमी नहीं होती है, कुछ नहीं करता है फिर भी धन बरसता है। अरे ये चमत्कार देखना है तो ये तीनों का पालन तो कीजिए, देखिए कैसे उनका चमत्कार होता है। अभी चमत्कार पढ़ते हैं, देखे नहीं, और जब कीजिएगा तो चमत्कार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा कि 10 आदमी आया, उसके पहले कोई आके सामान दे गया। ये सब चमत्कार देखने को मिलता है। हमको आज इस काम की बहुत जरूरत थी, कोई आदमी आया, इतना रुपया देके चला गया। कोई आदमी नहीं आता है, भगवान स्वयं आकर के दे देते हैं। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है आपसे भी और हमको अपने आप से भी कि हम लोग रोज साधन करें, रोज पूजा करें और रोज स्वाध्याय। टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, और इसी से हमारा संसारिक कल्याण भी होगा, इसी से पारलौकिक कल्याण भी होगा। जय जी बाबा प्रणाम।